पुणे में रिसेंटली तो इंडस्ट्री अंडर गोइंग है, बट ई कॉमर्स हो गया, वेब सीरीज हो गई, म्यूजिक वीडियोस हो गई, ये रिसेंटली बहुत फास्ट ग्रो हुआ है पुणे में। I can सो operate from Pune also because Pune have lot of options right now. many music productions and industrial e-commerce production recently started on big level, like big budget videos, big budget music production, big budget web series. These guys are starting recently in Pune. Hello, my name is Akash. I'm a commercial filmmaker from Pune. Not exactly as a digital era got changed, but certain things got evolved. We can't say it's changed like in a change perspective, but it's got evolved. Like 2012 mein I had Canon 60D. My friend had Canon 60D actually. That was his camera. Before that, I was using the point and shoot camera, which was the Canon one. This much is the camera, the smaller pocket size camera. I used to shoot with that also. But after that, we got the better side cameras like Nikon, Canon. Canon got 5D, and other things got evolved. Some image processors got evolved. So जो क्वालिटी था, जैसे कि स्टार्टिंग में जो क्रॉप सेंसर्स कैमरा थे उनका आईएसओ रेंज बहुत लो होता था। बाद में आईएसओ रेंज इवॉल्व हुआ, जो नाइट टाइम के फोटोज थे बहुत हेवीली इंप्रूव हुए। एक नया ट्रेंड चालू होता 15-16 में कि दे आर टेकिंग फोटोग्राफ विदाउट द फ्लैश ओनली। उसके बाद मिररलेस कैमरा का ट्रेंड आया। मिररलेस कैमरा में भी सेम चीजें हुई कि जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की चीजें थी वो इवॉल्व हुई। क्लाइंट लोगों की एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू मिररलेस इंप्रूव हुए। अलग अलग तरीके के शूट्स के टेक्निक्स आई, जो बहुत सारे एड ऑन्स आए। मार्केटिंग टेक्निक्स में बहुत सारे एड ऑन्स आए। सबसे बड़ा एक चीज आया वो था रील, जिन्होंने एकदम प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग क्वालिटी बहुत चेंज कर दी। कंटेंट पहले 10-10, 15-15 मिनट, 5-5 मिनट भी चलो पकड़ सकते हैं हम लोग, मिनिमम इज गॉट 5 मिनट। वो कंटेंट गॉट रिड्यूस टू 50 सेकंड टू 60 सेकंड। So accepting the very high end VFX projects, VFX को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि हम VFX में इम्प्रोवाइजेशन करके उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करें। जो स्टोरी लाइन है हम इसको अलग अलग VFX या फिर एडिटिंग टेक्निक थ्रू इम्प्रोवाइज करेंगे। जो शॉट्स पहले रियलिटी में लेने के लिए मुश्किल जा रहा था, ये लोग अभी VFX के थ्रू उसको रियल करवा सकते हैं। VFX में अभी फिलहाल एक ही चीज है, जिनको VFX पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्लस उसके AI प्लगइन्स और AI सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, अगर इनका कॉम्बिनेशन आपको आता है, इफ यू आर नॉलेजेबल अबाउट दैट, यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर इन VFX इंडस्ट्री। क्योंकि रिसेंटली ब्रेकअप्स हुए। आप एक एग्जांपल देता हूँ, रोटो आर्टिस्ट रिसेंटली बहुत कम हो गए क्योंकि रोटो का बहुत सारा काम अभी प्लगइन्स करने लगे। इस वजह से रोटो आर्टिस्ट काफी जगह पे कम हुए। पेंट आर्टिस्ट भी काफी जगह पे कम हुए क्योंकि कुछ बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हुए जो बहुत फास्ट वर्क करके देते हैं। उस रोटो इज लाइक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक एक 2-2 सेकंड का भी अगर आप शॉट लेने जाओ तो उसको भी फ्रेम वाइज रोटो करना वगैरह सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है। रोटो इज लाइक यू आर रिमूविंग, सिलेक्टिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम एंटायर फ्रेम। यू हैव टू सिलेक्ट लाइक दिस इज माय हैंड, यू हैव टू सिलेक्ट दिस कंप्लीटली फ्रेम बाय फ्रेम। सो एक सेकंड में अगर समझो 60 FPS का शूट है, मोस्टली 60 तो होता नहीं है, 24 होता है, 30 होता है। अगर 24 फ्रेम पकड़ के चलते हैं तो 1 सेकंड में 24 फ्रेम है, तो हम हर फ्रेम में वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करके अलग निकालेंगे। दिस इज फोटो। VFX में जो क्रिएटिव राइट्स है, जो क्रिएटिव डिसीजंस है, वो मोस्टली डायरेक्टर्स लेते हैं, रादर जो सिमिलर पोजीशन पे है। मोस्टली एडिटर को सिर्फ उतना प्रोवाइड करके देना है जो उन्होंने बोला है, लेकिन वो कैसे देना है ये एडिटर को खुद सीखना होगा। few years we will able to see more VFX artists in India। बोलूंगा कि बॉटम से चालू करो। एकदम स्टार्ट में अपना बेसिक एडिटिंग VFX स्किल्स कहीं से कोर्स करके या फिर डिग्री करके आप कंप्लीट कर सकते हो। आप वहां से एजुकेशन ले सकते हो। मैं एक रिकमेंड ऐसे करूंगा कि while you are getting the knowledge, try that knowledge। जो भी आप सीख रहे हो ना, उसको कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इम्प्लांट करके देखो, यूज करो। आप समझो किसी दिन आपने आफ्टर इफेक्ट का कुछ अगर समझो
एक छोटा सा कुछ ऑप्शन आपने सीखा, कोई टूल सीख लिया आपने, पेंट टूल सीख लिया, पेंट टूल आप कहीं पे ना एक्चुअल किसी फुटेज पे, एक्चुअल किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करके देखिए, आपको ज्यादा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। थियोरटिकल से ज्यादा आपको ये जब टूल्स वगैरह प्रैक्टिकली यूज होते हैं ना, 10 टूल्स के कम से कम 500 से 1000 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सिंगल फुटेज एडिट करने के लिए। सो इट्स अप टू यू, टूल्स कहाँ पे, किस तरीके से, किस फ्लो में यूज करने हैं, दीज आर द बिगेस्ट थिंग। और यहीं पे सबसे ज्यादा बिगनर गलती करता है। आर्टिस्ट शुड थिंक अबाउट इट कि हाउ टू डू दैट, हाउ द वर्क शुड बी देयर, हाउ द फ्लो शुड बी देयर। और जब कमर्शियल साइड में आप जाओगे, कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट मुझे एक्सपीरियंस चाहिए इस चक्कर में मत उठाओ, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि आप जब एक खराब स्टार्ट करोगे ना, आपको एक पर्टिकुलर क्लटर डेटा एडिट करने की आदत हो जाएगी, जिसके बाद आपको जब पाइपलाइन डेटा दिया जाएगा, जो एक फ्लो में होता है, जो एक डायरेक्टेड शूट होता है, वहां पे आपको बहुत मेजर इश्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको सामने वाला बताएगा कि मुझे इस फ्लो में वीडियो चाहिए, मुझे ऐसे 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 यहाँ पे कट्स चाहिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांजिशन चाहिए, आप एग्री नहीं करोगे। अपने खुद के पसंदीदा फील्ड में ही अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए और क्रिएटिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम। आप फोटो शूट कर रहे हो, आप वीडियो शूट कर रहे हो, यू आर मेकिंग एड, यू आर मेकिंग फिल्म, यू आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म, एनीथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम। यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर रुकने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया करने को मिल रहा है। मैं हर बार कुछ नया शूट करता हूँ, मैं हर बार कुछ नया लोकेशन पे जाता हूँ, मेरे पास हर बार कुछ नया सब्जेक्ट है, नया थीम है, नया प्रोजेक्ट है। मैंने गुजरात में कुछ पर्टिकुलर शूट्स किए थे, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो हमने 10 रेस्टोरेंट किए थे 1 वीक में। मैंने 10 के 10 रेस्टोरेंट में अलग अलग खाना ट्राई किया था 10 दिनों के लिए आफ्टर द शूट। So, हर बार है ना, अपनी जो टेक्निक्स है, अपने जो टेक्निकल चीजें और क्रिएटिव चीजें, इनको इवॉल्व करो। मेजर डिफरेंस मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि क्लाइंट डिमांड बढ़ा भी तब जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। हम लोग है ना मिरर्स छोड़ के मिररलेस पे जल्दी आ नहीं पाए। हम लोग को बल्कि कैमरा की आदत थी, हमको बल्कि शॉट की आदत थी। वी यूज्ड टू हैंडल दैट 2-3 kg कैमरा फॉर 5 to 6 hours। उसके बाद आ गया हमारे में इतना कैमरा। अब वो इतना कैमरा है ना, हम लोग को हैंड ही नहीं हो रहा था कि हम पकड़े कैसे इसको, हाउ टू होल्ड इट। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी। लेकिन ये जो इवॉल्व हुआ था ना कि कैमरा का सेंसर बदला, कैमरा का साइज बदला, कैमरा का जो पोटेंशियल था वो बहुत हेवीली ग्रो किया गया टेक्निकली। आए दिन दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे, एडप्ट नहीं करोगे, नए ट्रेंड एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनके साथ अपना खुद का पर्टिकुलर एक टच रखो। फोटोग्राफी में मानता हूँ, देखो फोटोग्राफी में खुद का एक टच होता है। किसी किसी का लाइटिंग बहुत अमेजिंग होता है, किसी किसी का फ्रेमिंग बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का शूट एग्जीक्यूशन एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। स्टेबल रहने के लिए आपको एडप्ट करना ही होगा, अपस्किल करना ही होगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। I have started one community for portrait particularly in lockdown. I used to take online session that time. It's Pune Portrait Meet on Instagram and a WhatsApp group. So yeah, I started mentoring from there. And yes, I used to take some workshops also, but the limited seat, because मेरा पर्टिकुलर मानना ये है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर 20 से 40 बंदों को एक साथ सिखाने जाओगे, वो भी इन अ लिमिटेड टाइम, नॉट लाइक कि 4 days to 5 days। अगर एक पर्टिकुलर डे में 4 to 5 आवर में सिखाने जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव नॉलेज टू एवरीवन। हाँ, पुणे पोर्ट्रेट मीट मैं चलाता हूँ, वो तो नो कॉस्ट है, मैं उसको चार्जेस भी नहीं करता हूँ। दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट इज द फील्ड में क्या चल रहा है, व्हाट आर द टेक्निक्स गोइंग ऑन, बेसिक फोटोग्राफी टेक्निक्स क्या है, व्हाट इज द कैमरा, यहाँ से शुरू होता है। मेंटरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस। इट्स नॉट लाइक कि फोटोग्राफर और मॉडल्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड। इनका एक जो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल हुआ, क्लाइंट ने वो एक्सेप्ट किया।